परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं और करते हैं नमोस्तु इस भाव से कि गुरुदेव आपके माध्यम से हम सभी अपने जीवन में सकारात्मकता को उद्घाटित कर सके। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज प्रथम प्रश्न अपन करते हैं, जहाँ प्रातःकाल की बेला में हम थे, ऐसे पठा से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और पठा से महिला मंडल 2 प्रश्न करेंगे। महाराज श्री, हमारा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि जैसे कोई बोलता है कि मंदिर की शिखर घर पे नहीं पड़नी चाहिए, इसका क्या परिणाम होता है? और सोते हुए भगवान चलते फिरते देखें तो उसका क्या परिणाम होता है? देखो, मंदिर जी की परछाई एक सूर्योदय के 1 प्रहर बाद से लेकर सूर्यास्त के 1 प्रहर पूर्व तक, यानी 6 बजे से 6 बजे का सूर्योदय अगर मानते हैं तो पहले के 3 घंटे को टाल दो, 9 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य जितने क्षेत्र में परछाई पड़ती है वो निवास के योग्य स्थान नहीं, उससे भगवान की आराधना होती है। हम मंदिर की पूजा करते हैं तो जितने हिस्से में परछाई है उतने हिस्से में कोई पाप कार्य नहीं होना चाहिए। तो आपका निवास होगा तो निवास में तो पूरी गृहस्थी है, इसलिए उसको निवास के अयोग्य बताया गया है। अतः शिखर की छाया जहाँ तक पड़े उससे बचना चाहिए। नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गुरुदेव हमारी शंका यह है कि मेरे गांव में जितने भी बहुत सारे मुनिराज आते हैं, लेकिन किसी के बहकावे कोई बोल देता है कि वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो महाराज जी लोग पहले से ही विचार बना लेते हैं कि आगे आहारचर्या हो, तो हम लोग महाराज जी बहुत दुखी हो जाते हैं। सुनो ये धारणा हटा दो, हमको कोई नहीं बहकाया। इधर फालतू का गुना भाग लगाते हो। हम लोग ओम शांति, चलो जैसा साधु करे वैसमें अपना संतोष रखो। पीछे सर्वोदय महिला मंडल देवरी से अपने बीच में, सर्वोदय महिला मंडल देवरी का मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी शंका यह है कि महाराज जी, गुणस्थान से संबंधित है कि हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि हम किस गुणस्थान में हैं? हम कैसे लगा सकते हैं कि अनुमान कैसे लगा सकते हैं? देखो, ये तो दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है, पर गुणस्थानानुरूप अपनी चर्या क्रिया और भावानुभूति से हम एक स्थूल अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी ये भूमिका है। ओम, बस हम लोग चरण देवरी में पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी सोनी शिक्षक हैं। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव प्रश्न ये है जी, गुरुदेव प्रश्न ये है कि मनुष्य जो संसार में रहता है तो उसका बहुत सम्मान रहता है और बहुत बातचीत उसको ख्याति मिलती है, लेकिन कुछ मनुष्यों को मरने के बाद नहीं मिलती, ऐसा क्यों है? मरने की बात संसारिक मनुष्य में बहुत रहता है उनका, और संसारिक अच्छा, जीते जी किसी को नहीं पूछते, मरने के जी, बाद जी, बहुत जी 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 ये सही है जी। कि एक परिपाटी है, जीते जी हम लोग यश कम देते हैं, मरने के बाद सबको स्वर्गीय बना देते हैं। ये एक प्रकार की सहानुभूति। प्रणाम गुरुदेव, नमस्ते। रिया जैन गोर झामर। दुई मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न आज की जनरेशन को ही लेकर है कि महाराज श्री, जैसे एक वर्ड आता है फेमिनिज्म नाम का एक वर्ड आता है कि जिसमें लड़कियों को इक्वलिटी दी जाती है, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होती है महाराज श्री, जिसमें लड़कियां एजुकेशन में या स्कूल में या कंपटीशन में इक्वलिटी चाहे ना चाहे, लेकिन आजकल वो क्लबिंग नाइट आउट वाले सिस्टम में ज़्यादा इक्वलिटी चाहती हैं। महाराज श्री, अपने देश में जहाँ एक टाइम पे को एजुकेशन भी गलत था,
आज लिविंग रिलेशन जैसे कॉन्सेप्ट भी बहुत कॉमन हो चुके हैं। मेरा श्री कम से कम जो अपने धर्म के लोग हैं वो लोग तो इस चीज़ को समझे कि इसके आगे चल के कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे। मेरा श्री यूथ आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, वो आपकी हर बात को सुनता है, मानता है। तो मैं इस प्रश्न को इस मंच में इसलिए रख रही हूँ कि हमारे धर्म के लोग तो कम से कम इस बात से बचे। नमोस्तु मेरा श्री। बहुत बहुत अच्छा सवाल उठाया और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि इस प्रश्न को उठाने वाला भी कोई युवा है। ये युवा चेतना की जागरूकता का उदाहरण है। दरअसल ये जितनी भी कंसेप्ट हैं, अवधारणा है, ये सब वेस्टर्न है। ये हमारी मूलभूत भारतीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। प्रकृति ने जो हमें व्यवस्था दी है, हमें उसी व्यवस्था के अनुरूप चलना चाहिए। स्त्री पुरुषों की समानता की बात का अर्थ ये नहीं है कि स्त्री पुरुष बन जाए। स्त्री पुरुष के बीच समानता का मतलब हम किसी को कम न माने, किसी को हीन भाव से न देखें। अगर प्रकृति में स्त्री पुरुष दोनों एक हो जाएंगे तो पूरी प्रकृति की व्यवस्था ही बदल जाएगी। जैसे इस सृष्टि में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं, है ना। दोनों 15-15 दिन के होते हैं। अब एक पक्ष हट जाए तो मामला बिगड़ जाएगा। ऐसे स्त्री और पुरुष दोनों जब तक है तब तक सृष्टि की संपूर्ण व्यवस्थाएं, सारी समाज की सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से चल रही है, संचालित हो रही। यदि इनमें से एक को भी हमने हटा दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्त्री कहीं कम नहीं है और पुरुष कहीं ज़्यादा नहीं है, पर मेरा हमेशा ये कहना होता है कि पुरुष पुरुष बने और स्त्रियां स्त्रियां बनी रहे। स्त्रियां स्त्री तभी बनेगी जब स्त्रियोचित गुणों से वो मंडित होगी। अगर स्त्रियां पुरुषों के बराबरी के होड़ में अपने स्त्रियोचित गुणों को गौण कर देगी, उसे भुला देगी, तो वो पुरुष बनने के रास्ते पर लग जाएगी। नतीजा क्या निकलेगा? पुरुष वो बन नहीं पाएगी, स्त्री वो रह नहीं पाएगी, उसकी हालत गदरे जैसी हो जाएगी, न इधर की न उधर की। और थोड़ी कल्पना कीजिए, जिस दिन समाज में स्त्री नहीं रहेगी उस दिन समाज का क्या होगा। एक स्त्री, एक नारी केवल एक देह नहीं है, वह क्षमा, करुणा, ममता, धृति, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है, प्रेम और वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। इनकी समाज में बहुत ज़रूरत है। जिस दिन स्त्रियों से ये गुण चले जाएंगे वो पुरुषत्व की होड़ में लग जाएगी, समाज में ये सारे गुण खत्म हो जाएंगे। और जिस समाज में प्रेम, आत्मीयता, करुणा, वात्सल्य, स्नेह और दया के भाव नहीं है वो समाज बर्बर समाज हो जाएगी। अपने आप को बर्बरता से बचाना है तो जो नारियोचित स्वाभाविक गुण है उन्हें पल्लवित करने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें विकसित करे। नारी को नारी के रूप में प्रकृति ने जन्म दिया, नर को नर के रूप में दिया। दोनों की अपनी अपनी प्रतिभा है, दोनों अपने अपने देह सौंदर्य से युक्त हैं, दोनों की अपनी अलग अलग क्षमता है और समाज में दोनों की बराबरी से आवश्यकता है। तो दोनों को समान माने, स्त्री को हे दृष्टि से न देखे, लेकिन स्त्रियां अपने आप को हीन मानकर पुरुष बनने का प्रयत्न न करे, मार्ग तभी खुलेगा। समीक्षा जैन गोरझामर, वे अपना प्रश्न करें। दुई मुनिवरों के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न सत्य से संबंधित है। थोड़ा जोर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न सत्य से संबंधित है। महाराज जी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सत्य में हम कैसे अंतर कर सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में? क्योंकि महाराज जी, सत्य को प्रैक्टिस तो हर कोई करता है कोशिश करने की, पर महाराज जी जैसे हम अपने सत्य को किसी दूसरे पर इम्पोज ना करें, तो महाराज जी उससे हम हम कैसे करें कि हम किसी को अपने सत्य को, अगर हम सत्य के दर्शन को ठीक तरीके से समझ ले तो ये समस्या ही हल हो जाएगी। पर महाराज जी बात समझो, हमारे यहाँ केवल सत्य को स्वीकार नहीं किया गया, केवल सत्य कहने का विधान नहीं कहा गया है कि आप सब्जेक्टिव बन करके सत्य कहो। सत्य के साथ साथ प्रियता की भी बात की गई, समझ गए? तो हम केवल सच्चा नहीं, सच्चा के साथ अच्छा का भी ख्याल रखें, समझ गए? अगर सच्चे के साथ अच्छे का ख्याल रखेंगे तो सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी, आपका सवाल भी सॉल्व हो जाएगा।
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम ना नितम च प्रियम ब्रूयात एषः धर्म सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो और प्रिय असत्य न बोलो। सत्य का ये कंसेप्ट है। महाराज जी, एक निवेदन था महाराज जी कि हमारे लिए तो आप गुरु द्रोण से हैं और हम एकलव्य से, मतलब महाराज जी कई वर्षों से मतलब संकट समाधान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। पर जब महाराज जी आप अब इतने पास आ गए हैं हमारे नगर के, तो महाराज जी इंतज़ार नहीं हो रहा है, क्योंकि महाराज जी बहुत वर्षों का प्रतीक्षा है। तो महाराज जी बस गौर झामर समाज के ओम ओम सब प्रतीक्षा करो आशीर्वाद। चलो रिजु जैन केसली। दुई मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, मैं बीटेक लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा प्रश्न यह है कि जब भी निर्णय लेने का समय आता है असफलता का भय मन में उत्पन्न हो जाता है। इस भय से मुक्त होकर सही निर्णय कैसे लिया जाए? नमस्ते। देखिए, असफलता का भय क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण है आत्मविश्वास की कमी। और जब आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ता है तो हमारी सोच नकारात्मक बन जाती है। तो आत्मविश्वास की कमी और नकारात्मक सोच से प्रेरित व्यक्ति हमेशा संदिग्ध स्थिति में दौड़ता है। अपना निर्णय हमें खुद लेना है। निर्णय दो आधार पर लिए जाते हैं, एक स्वयं के अनुभव से, और जहाँ स्वयं का अनुभव काम न करे वहाँ अनुभवियों के परामर्श से। जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तुम जैसे विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा कि अभी बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है जीवन का, तो हमें किसी अनुभवी मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेना चाहिए। उस पर जो निर्णय में समर्थ हो और जो सही सोच का धनी हो, आप उनसे निर्णय लेकर के काम कर सकते हैं। खुद के एक्सपीरियंस के बल पर भी निर्णय ले सकते हैं। ये बड़े निर्णय की बात कर रहा हूँ। छोटे मोटे निर्णय हैं तो उस निर्णय को खुद से लेने का प्रयास करना चाहिए। और जब ज़्यादा दुविधा आए तो आंखें बंद करो और जो अंतर मन बोले अपने इष्ट को, भगवान को, गुरु को याद करो। अंतर मन में जो निकले वो निर्णय प्रकट कर दो, फिर उसकी समीक्षा करो। हो सकता है कि 10 में से 5 निर्णय गलत हो, पर 50% रिजल्ट कम है क्या? धीरे धीरे क्षमता विकसित होगी और अपना आत्मविश्वास इतना प्रगाढ़ रखें कि गलत निर्णय से भी सही परिणाम निकालने की क्षमता विकसित हो जाए। समझ गया? तो ऐसा कर सकते। राजेश विद्या जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं भावना योग रोज करता हूँ। जैसा कि भावना योग में सबसे पहला सुबह का प्रतार स्मरण होता है कि आपकी कृपा से मुझे यह जीवन का नया दिन मिला। महाराज जी, मैं 5 दिसंबर में राहतगढ़ से सिहोरा में आपके दर्शनार्थ करके लौट रहा था कि हमारा सागर के पास में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मेरी गाड़ी आमने सामने टकरा गई और मेरे 2 एयर बैग खुल गए। उससे मेरा जीवन बच गया, नहीं तो मैं आज चिपट गया होता। महाराज जी, मैं करीब सन 92 से आज 33 साल होने जा रहे हैं आपके संपर्क में हूँ। आपका आशीर्वाद महाराज जी। सन 2014 नवंबर 2014 में आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने सिद्ध चक्र विधान घोड़ायतन किया था। आज 11 साल हो रहे हैं महाराज जी, मैं आपके संपर्क में हूँ और मेरी धरती, आप मेरे तेंदुखेड़ा की धरती चाह रही कि आपके चरण हमारे तेंदुखेड़ा में पड़ जाए। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं करीब 5 वर्षों से महाराज जी मैं 10 लाख क्षण व्रत पर आपके शिविर, संस्कार शिविर अटेंड करता हूँ। आपके सिद्ध चक्र विधान अटेंड करता हूँ रेगुलर। महाराज जी, जब मैं सवाल कर लो ना आप। 10 लाख क्षण पर्व पर महाराज जी जब मैं शिविर अटेंड करने जाता हूँ तो हमारे समाज के लोग कहते हैं कि साल भर तुम यहाँ पर पूजा करते हो राजेश,
और 10 दिन के लिए महाराज जी के पास चले जाते हो, तो मैं क्या करूं महाराज जी, मेरा उत्तर और दीजिए और देखो, जन बड़ा पधारी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, अभी तेंदुखेड़ा वाले आए, फिर सहजपुर वाले भी यही पुराण सुनाएंगे, जोर झामर वाले भी यही कहेंगे, महाराजपुर वाले भी यही कहेंगे, देवरी वाले भी वही कहेंगे, बीनाबारा वाले भी वही कहेंगे, तड़ा तो हो छूट चुका पीछे, सैपरा वाले भी कहेंगे, तो सब यही कहेंगे। हमने सबका निवेदन सुन लिया, ये शंका समाधान का मंच है, निवेदन का नहीं। तो कृपया आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि सबके नंबर आएंगे तो निवेदन से तो कोई चूकता नहीं, पर सभी के निवेदनों पर हमने विचार किया है। देखिए किसका किसका भाग्य खुलता है। ये बात सही है कि पूरे इलाके की प्यास बहुत गहरी है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसी व्यवस्था बन जाए कि इन सब की प्यास बुझ सके। लेकिन ये अब किसके भाग्य में कितना होता कहा नहीं जा सकता। आप लोग भावना भाई है, और जो कहा कि साल भर जहाँ पूजा करते हो, इन 10 लक्षण के दिन में बाहर चले जाते हो, उनको एक ही उत्तर दो, हम 10 दिन इसलिए बाहर जाते हैं कि 355 दिन यहाँ अच्छे से पूजा कर सकें। चलो एक ही करे तो अच्छा है। अरे भाई संजय, भगवान, मेरी शंका ये है कि कर्म 8 होते हैं और 6 ढाला में 6 ढाल बताई हुई हैं, तो 8 कर्मों के हिसाब से 8 बताना थी। और अकाम निर्जरा क्या होती है, इसमें त्रियंच और मनुष्य कैसे आएंगे? 6 ढाल है तो अध्याय 6 है, समझ गए? ऐसा नहीं है ये 6 अध्याय और 8 कर्म से कोई जरूर उसका संबंध नहीं है। और अकाम निर्जरा वो निर्जरा होती है जो आत्म श्रद्धान के बिना की जाती है, तपस्या से। ओम, चलिए आगे। संजय जी सिंगई केसली, वे अपना प्रश्न करें। और तैयार है श्रीमती प्रमोद जी पटवारी केसली। नमोस्तु 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 महाराज श्री शंकर समाधान देखते देखते आज हम धन्य हो गए कि आज हम शंकर समाधान में स्वयं। भैया प्रश्न कर लो सीधे। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, मैं अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास नहीं कर पाता, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं महाराज? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल है जो एक बिटिया का सवाल था, उसका पूरक सवाल। आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं? 4 उपाय बताता हूँ अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। सबसे पहला, आप सकारात्मक सोचिए, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक दिशा में बढ़ाने का प्रयत्न करें। दूसरी बात, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़िए जो सकारात्मक सोच और प्रगाढ़ आत्मविश्वास के बल पर अपने जीवन को ऊंचा उठाए, ऐसा साहित्य पढ़िए। फिर ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो आपको सही प्रेरणा दें और आपको आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए। और चौथी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जो नकारात्मकता की बातें करते हों और जो आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हों। यदि ये चारों उपाय करोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। श्रीमती प्रमोद जी पटवारी केसली, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनीषा जैन हेलो केसली। 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, मुनि द्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए मैं अपना प्रश्न रख रही हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, धर्म, समाज और परिवार को सर्वोपरि मानते हुए महिलाएं राजनीति में अपना वर्चस्व कैसे बढ़ाएं, और इसमें समाज और परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए, वो किस प्रकार से महिलाओं को सपोर्ट करें, कृपया मार्गदर्शन दें। धर्म, जिन महिलाओं में राजनीतिक प्रतिभा है, समाज को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए
और परिवार को उनके अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में उन्हें तभी कदम बढ़ाना चाहिए जब उनके पारिवारिक और गार्हस्थ्यिक दायित्वों को निभाने की अनुकूलता हो। घर को गौण करके यदि आप राजनीति के क्षेत्र में आगे जाओगे तो आपका घर बिगड़ जाएगा। तो घर को संभालिए, परिवार और बच्चे के लिए अपनी प्रमुखता दीजिए, फिर आगे बढ़िए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मनीषा जी जैन केसली, और आप बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि दूसरों के व्यवहार से मन जल्दी प्रभावित हो जाता है, स्वयं को स्थिर कैसे रखूं? दूसरों के व्यवहार से मन जल्दी प्रभावित होता है। एक भावना बार बार भाए कि मुझे दूसरों से या निमित्तों से अप्रभावित रहना है, चीज़ों को नज़रअंदाज करना है, उन्हीं बातों को स्वीकार करना है जो मुझे खुश रखे, उन बातों को मुझे नज़रअंदाज करना है जिससे मेरा मन क्षुब्ध हो। बार बार इसे दोहराने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन सब का सीधा रूप है भावना योग। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, ये भावना बार बार आप दोहराइए, चीज़ें आपके नियंत्रण में आ जाएगी। नरेश जी जैन केसली। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। संसारी जीव के साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, क्या वो यह निश्चित होती हैं? ऐसा अगर कहोगे तो तुम्हारा सवाल करना भी निश्चित है और मेरा उत्तर देना भी निश्चित है। तुमको न समझना भी निश्चित है और मुझे समझाने का प्रयत्न करना भी निश्चित है। एक ही सवाल और एक ही उत्तर, ऐसे चक्कर में मत पड़ो, समझ गए? विनोद जी जैन सैदपुर। नमोस्तु भगवान। हे गुरुवर, आपको बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, जैन धर्म, जैन कुल एवं गुरु के मिल जाने किस पुण्य के उदय से मिले हैं एवं आगे भी हमारा जीवन अंत समय समाधि पूर्वक मरण प्राप्त हो, ऐसे कैसे प्राप्त हो, इसको जीवन में कैसे उतारे? ओ भैया, हमेशा अभी सच्चे जैन बन जाओ तो आगे, अभी जैन तो बन ही गए, आगे जिन बन जाओगे, समझ गए? मोक्ष मार्ग का अनुकरण करो, आगे चलिए। बालचंद बल्लू भैया, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में पूरी दिगंबर जैन समाज बेलहरी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न यह है कि जिस व्यक्ति का अनछने पानी का त्याग रहता है, तो जो नलों में थैलियां बंधी रहती हैं सुबह से शाम तक, यदि उनका हम पानी पीते हैं तो क्या हम उस दोष से बच सकते हैं? अरे बाबा, नल का पानी छानो ना छानो एक बराबर, वो तो पहले ही फिल्टर हो गया और मथ के आता है। सच्चे अर्थों में पानी छानने की प्रक्रिया तो कुएं में ही पूरी होती। फिर भी अब ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो कम से कम आप नल से छन्ना लगाओ तो इतना तो पता रहेगा कि ये जैनी है, समझ गए? इसका ध्यान रखो। चलिए, आज जो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं अनिल, सविता, अंशुल, संध्या जैन, पार्थ जैन, प्रेक्षा जैन, मंगलम परिवार, केसली वाला परिवार है, सागर में रहते होंगे, सागर केसली। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करो। आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें एक बार। और अगला प्रश्न करेंगे डॉक्टर विशेष जैन, विंसू, मध्य प्रदेश। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे गुरुदेव, हम केसली वालों का आज बहुत पुण्य का उदय रहा होगा, जो आप जैसे महान साधुओं के चरण हमारे केसली में पड़े। और गुरुदेव, मेरी भावना है कि आपका आशीर्वाद और वात्सल्य इसी तरह केसली समाज पे बना रहे। गुरुदेव, मेरी शंका है कि हम धर्म की परिभाषा को कैसे समझें और ये हम कैसे पता लगाएं कि जो हम धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं उनका पुण्य हमें किस रूप में फलीभूत हो रहा है? महाराज श्री, धर्म की परिभाषा क्या है और जो हम धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि इसका पुण्य हमें किस रूप में फलीभूत हो रहा है? नमोस्तु भगवान।
धर्म क्या है? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब धर्म है ही नहीं, वो सब धार्मिक क्रियाएं हैं। धर्म है अंदर की पवित्रता, मन की निर्मलता, राग द्वेष से रहित परिणाम। हम उस धर्म की प्राप्ति के लिए इतनी धार्मिक क्रियाएं करते हैं। हम धर्म की क्रियाओं को तो प्रमुखता दे दें और धर्म के मूल स्वरूप को गौण कर, क्या करते हो? धर्म के मूल स्वरूप को गौण करें, ये शोभास्पद नहीं है, हितकारी भी नहीं है। इसलिए प्रत्येक धर्मी जनों को ये चाहिए कि वे अपने भावों को विशुद्ध बनाए रखने का प्रयास करें, विषय कसाय के प्रपंच से बचे, राग देश को मंद से मंदतर करने की कोशिश करें, अपना मन निर्मल बनाने का प्रयत्न करें। यदि ऐसा करेंगे सुनिश्चित रूप से जीवन सुंदर बनेगा। डॉक्टर विशेष जैन जी विंसू। हाँ डॉक्टर साहब। दो मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि यदि परिवार के द्वारा किसी सदस्य की स्मृति में मंदिर आदि में दान किया जाता है तो उस सदस्य एवं परिवार को क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है? देखो भाई, मैंने अनेक बार बोला है, दान जो करता है पुण्य उसके हिस्से में आता है। तुम इसके नाम से दान करो, उसके नाम से दान करो तो उसके खाते में पुण्य नहीं जाएगा, दान तो उसके खाते में जाएगा जिसका दाम लगा है। क्या बोला? पुण्य किसके खाते में जाएगा? जिसका दाम लगा है। तो दाम किसने लगाया? जिसकी स्मृति में कर रहे वो, कि जो लगा रहा है वो? जो लगा रहे हो। तो पुण्य किसके खाते में जाएगा? दाम लगाने वाले खाते। तो इसलिए मैं सबसे बोलता हूँ, अपना तिया पाचा अपने हाथ से करके जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। समझ गए? पीछे वालों के भरोसे मत करो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद वो संपदा तुम्हारी नहीं उसकी होगी, और जो उसकी होगी वो अगर कुछ अच्छा करा भाग्य से तो उसके खाते में जाएगा, तुम्हारे खाते में नहीं जाएगा। इसलिए अपने खाते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो अपना हिसाब किताब अपने हाथ से करके जाओ। जी महाराज, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। नरेंद्र जी जैन बीटावाला परिवार से, पूरा बीटा। महाराज श्री के चरणों में सहपुरा जैन समाज का कोटि से नमोस्तु। भगवान, एक छोटी सी शंका है कि हम देवशास्त्र गुरु को मानते हैं तो हमें लगता है कि हम सम्यक दर्शन हमारा है, और सच्चा सरद मिथ्या कुदेव कुशास्त्रों को नहीं मानते हैं। लेकिन जीव और पुद्गल अलग अलग है, शरीर अलग है, जीव अलग है। ये विश्वास तो मतलब शब्दों में तो आ जाता है लेकिन अनुभव में नहीं आ पाता। तो क्या हम सम्यक दर्शन से भी दूर हैं क्या? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये बात सत्य है कि बिना सम्यक दर्शन के हमारा कल्याण नहीं होगा। प्रत्येक धर्मात्मा को सम्यक दर्शन की भावना भानी चाहिए, और सम्यक दर्शन की भावना तभी भाई जा सकती है जब आप तत्व के बारे में बार बार चिंतन करो, अपने आत्म तत्व का बार बार विचार करो, उसके बारे में चिंतन करो। बार बार भाई गई भावना ही हमें अंदर स्थिरता प्रदान करती है। तो हम भावना भाएं जिससे जीवन का पथ प्रशस्त। नमोस्तु नमोस्तु। अनिल कुमारी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज केसली, अपने साथियों के साथ महाराज श्री के चरणों में उसके बाद तैयार बारंबार रहेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परिजी जैन। महाराज श्री, मेरा हाँ बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि जो हम सामाजिक कार्य करते हैं तो वो किस रूप में जाता है? पुण्य रूप में जाता है कि सामाजिक क्रियाओं में जाता है? देखो, अगर सामाजिक कार्यों को आप सेवा भाव से करो तो वह पुण्य रूप में आएगा, और सामाजिक कार्यों को सत्ता के भाव से करो तो पाप का कारण भी बन सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि धार्मिक सामाजिक संस्थानों से यदि संबद्ध हो तो उसे
सेवा का आयतन मानकर स्वीकार करना, सत्ता का अधिष्ठान मत बनाना। सेवा का आयतन बनाओगे तो कुछ पाओगे, और सत्ता का अधिष्ठान बनाओगे अपनी अहम तुष्टि का कारण बनेगा और आत्मा का पतन कराएगा। थोड़ा मैं देख रहा हूँ, समाज को मैं बहुत निकटता से देखता हूँ। इन 30-40 वर्षों में एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया। पहले हमारे समाज के जितने प्रमुख होते थे वे बड़े धर्म भीरू होते थे, स्वाध्यायशील होते थे और धर्मी होते थे। अब बदलाव ऐसा दिखता है कि हमारे समाज की बागडोर ऐसे लोगों में के हाथों में आने लगी है जो पूरी तरह से केवल सत्ता की भूख रखते, तत्व का कोई ज्ञान नहीं, धार्मिक सामाजिक परंपराओं संस्कारों से उसे कोई सरोकार नहीं, उसे केवल अपने पद से मतलब है। मैं आपकी केसली के बारे में नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे आपका कोई ABC पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि पूरे कुएं में भांग पड़ी है, सबके हाल यही है, इसलिए मैं संदेश सबके लिए दे रहा हूँ, समझ गए। नहीं तो ये नहीं बोलना महाराज जी तो केसली वालों की बुराई कर रहे हैं। मैं मानता हूँ केसली वाले सब दूध के धुले हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें खुद से ध्यान रखना है। सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहूँगा, आप अपना तन लगाते हैं, मन लगाते हैं, धन लगाते हैं, रात दिन खटते हो, क्योंकि जिनको ये जो रुचि होती है ना, रुचि नहीं होती, लत हो जाती, उसके बिना रहा नहीं जाता उनको। तो ये बहुत अच्छा है, बशर्ते आप उसके अभिप्राय को निर्मल रखो। दांव पेच, घात प्रतिघात, आरोप प्रत्यारोप की और सहमात की नीति यदि मन में आ गई तो मैं ऐसे लोगों से कहूँगा, अगर यही करना है तो किसी राजनीतिक पार्टी में अपना वर्चस्व बढ़ाओ, वहाँ आगे बढ़ोगे तो कुछ पाओगे भी। यहाँ तो गांठ का लगाना ही पड़ता है। बोलो, कहीं भी समाज का कोई मुखिया होता है तो सबसे पहले उसको शुरू करना पड़ता है। तो यहाँ तुम्हारा लगना मिलना कुछ नहीं है, मिले जहाँ वहाँ जाके राजनीति करो। यहाँ तो केवल पुण्य उपार्जन का मनोभाव सबको रखना चाहिए, वो मनोभाव रहेगा, बाकी सब बातें गौण हो जाएगी, मन निर्मल बना रहेगा। और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ, अपना इस्तीफा अपने जेब में लेके घूमो। जब तक तुम्हें काम करने की अनुकूलता दिख रही है, लग रहा है कि ज़्यादा प्रपंच नहीं, उलझन नहीं, तब तक काम करो। टांग खींचने वाले ज़्यादा आ जाए, इस्तीफा पकड़ो और निश्चिंत हो जाओ, बोले हमें भगवान की सेवा भक्ति करने दो, हमें प्रपंचों से मतलब नहीं। अगर ऐसी स्वस्थ परंपरा हमारी समाज में विकसित होने लगे तो समाज की तस्वीर ही बदल जाए। हमें वैसा देखना चाहिए, उसी अनुरूप प्रयत्न करना। नमोस्तु महाराज जी। परिजन महाराज जी, एक शंका है कि पंच कल्याणक में याग मंडल विधान पूजा होती है, वो 24 तीर्थंकरों के गर्भ जन्म तप कर्म ज्ञान मोक्ष सभी के अर्घ चढ़ते हैं, मगर माता पिता एक ही बनते हैं माता जी, ऐसा मतलब। अरे बाबा, माता पिता भगवान के बनाए जाते हैं, चूँकि एक ही तीर्थंकर का पंच कल्याणक है ना, और हम एक तीर्थंकर में सब के कर लेते हैं, इसलिए एक माता पिता बनाते हैं। हालांकि आजकल तो आप लोग 24 बनाने लगे जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। परिजन केसली। नमस्ते महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि हम गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? गुस्से को कंट्रोल जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमें खुद ही पता नहीं रहता। तो महर्षि, देखो, बहुत अच्छा, तुम थोड़ा भावना योग करो और 3 महीने 90 दिन करो, समझ गए, और 90 दिन तक भावना योग करो तो देखो तुम्हें कितना फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने भावना योग किया और वे लोग जो प्रचंड क्रोधी थे आज शांति मूर्ति बन गए। ठीक है, तो भावना योग करने के साथ एक कमांड बार बार दो, मुझे शांत रहना है,
बोलो। मुझे शांत रहना है। अब शांत रहना, हल्ला नहीं करना। जी महर्षि। मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे संयम रखना है। मुझे संयम रखना है। ये 2 मंत्र है। सुबह उठो, भावना योग तो पूरा करो, उसके बाद बार बार इसको दोहराओ। मुझे शांत रहना है, एकदम दीर्घ और लयात्मक रूप में। मुझे संयम रखना है, ऐसा बार बार दोहराओगे तो इससे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी। जी महर्षि। और जब गुस्सा आएगा तो अंदर से आवाज़ आएगी, मुझे शांत रहना है। हमारे ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथवे बन जाएगा, एक पगडंडी। दिमाग फिर क्या कहेगा? जो गुस्से की तरफ भागता है वो कहेगा, मुझे शांत रहना है। कम से कम ये एक वाक मुझे शांत रहना है, कम से कम एक जगह बैठकर 108 बार दोहराओ। जी महर्षि। लगभग 8 मिनट लगेंगे। दो अपने लिए, अगर गुस्से पर नियंत्रण करना चाहते हो तो अपने मोबाइल के रिंगटोन में भी ये डाल दो। जी महर्षि। अपने यहाँ घर में एक टेम्पलेट लगा लो, मुझे शांत रहना है। अपने कमरे में लिख लो, मुझे शांत रहना है। पढ़ती हो भी? जी महर्षि। अपने बैग में लिख लो, मुझे शांत रहना है। अपने किताबों के कवर में लिख लो, मुझे शांत रहना है। बस बार बार मुझे शांत रहना है, शांत रहना है दिखेगी तो अपने आप चीज़ें अच्छी हो। नमोस्तु महर्षि। चलो, यसी जैन गोड़ जामर भी अपना प्रश्न करें। और दोनों महाराजियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है, मन में अगर कुछ भरकर जिए तो मन भरकर कैसे जिए? हर परिस्थिति में खुश कैसे रहा जाए? मन में कुछ घर कर जिए तो मन भर कर कैसे जिए? मन में अगर कुछ भर के जिए तो मन भर कर कैसे जिए? हर परिस्थिति में खुश कैसे रहा जाए? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, मन में अगर भरा है तो खुश कभी नहीं रह पाओगे। तो मन में कुछ भरो मत, मन को खाली कर दो। और अगर पहले से भरा हुआ है तो प्रतिक्रमण करके उलीच दो। समझ गए? और मन में भरा हुआ जो है उसे उलीचने का एक ही उपाय है, सबको क्षमा करो, सबसे क्षमा मांगो। और सबको क्षमा करके सबसे क्षमा मांग लो, मन खाली हो जाएगा। अपना प्रतिक्रमण कर लो तो अपने आप खुश भी रह पाओगे और मन भर करके जी भी पाओगे। जी महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। कमल कुमारी जैन टड़ा। तन को तो बस में कर देते हैं, तन को तो बस में कर लेंगे, धन को बस में कर लेंगे, पर मन को बस में कैसे करें गुरुदेव? तन धन को बस में कर लिया, मन को बस में कैसे करें, है ना? देखो, मन में बहुत अच्छा सवाल है। मन को वश में करने के लिए हमें अभ्यास करना है। मन को तत्व ज्ञान की प्रेरणा दो। ज्ञान के बल पर मन को समाधान दिया जा सकता है। बार बार ज्ञान की भावना भाएं, मन वश में। ओ अतुल जी देवड़िया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम पहले अपने सामाजिक क्षेत्र से पहले हम राजनीति में थे, और आप भी अपना जब परिवार अपना घर छोड़ा तो आप भी एक सार्वजनिक जीवन में है, और एक नेता भी सार्वजनिक जिंदगी जीता है। महाराज जी, आप आत्म कल्याण की बात करते हैं और हम सबके कल्याण की बात करते हैं जो नेता होते हैं, पर आप आत्म कल्याण की बात करने के बाद भी पूजे जाते हैं महाराज जी, और नेता लोग सबके कल्याण की बात करने के बाद भी गाली खाते हैं, ऐसा क्यों? देखो, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। नेता सच्चे अर्थों में देखा जाए तो नेता आप भी हो, नेता हम भी हैं। लेकिन आप जैसे लोग राजनेता हैं और हम जैसे मुनि धर्म नेता। मैं तुम्हें समाधान देता हूँ
जिस नेता के साथ धर्म जुड़ जाएगा वो पूजा जाएगा, और जिस नेता के साथ राज जुड़ा रहेगा वो जनता से दुत्कारा जाएगा, गाली खाएगा। तो नेता सही नीति अपना करके चले, धर्म से जुड़कर चले, धर्म को जोड़ कर चले, समाज सेवा को अपना व्रत माने, तो वो नेता जगत का आदरणीय बन जाता है। आज भी बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें जनता अपना आदर्श मानती है, उनमें उनका त्याग तप दिखता है। ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है। इसलिए मैं कहूँगा हर नेता के साथ धर्म जुड़े, हर नेता धर्म से जुड़े। ब्रह्मचारी सरिता दीदी सिलवानी और डॉक्टर सोदिया जी महाराजपुर अपने बीच में, सभी महाराजपुर वाले एक साथ हो जाएं, बिना बारा देवरी वाले बोलो। नमोस्तु महाराज जी। स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, निर्दय भस्म सात क्रियाम। निर्दयता पूर्वक प्रभु आदिनाथ ने कर्मों को भस्म किया। वैसे ही आचार्य भगवान भी निर्दयता पूर्वक शिष्य और शिष्याओं का विहार करा दिया करते थे। ऐसे ही आप भी भरी पूरी समाज के आग्रह को ठुकरा करके निर्दयता पूर्वक विहार कर दिया करते हैं। क्या आप लोगों को इनके ऊपर दया नहीं आती कि एक आध सप्ताह रुक करके आगे बढ़े? सुनो, हम भोपाल में थे, 1995 की बात है, बिहार होना था। चातुर्मास के बाद एक पत्रकार आया, बोला महाराज जी सुना है आप जा रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल सही, ठीक, आपने ठीक सुना है। बोले महाराज जी किसी का दिल दुखाना पाप है कि नहीं है? बोले बिल्कुल है। बोले महाराज जी आज आप जाओगे और छोड़ के जाओगे तो छोड़ के जाने पे सबका दिल दुखेगा तो आपको पाप नहीं लगेगा? मैंने कहा जो छोड़ के जाएगा उसको ज़रूर पाप लगेगा। अब तय कर लेना, मुझे छोड़ कर मत आना, मेरे साथ चलना। समझ गए? तो तुम छोड़ते, हम तुम्हें थोड़ी छोड़ते हैं। बोलो हमने तुम्हें पकड़ा कि तुमने हमें पकड़ा? बोलो, तो पकड़े रहो, चलो। तुम्हारा दिल दुखेगा, अब हमें छोड़ना नहीं तो पाप तुम्हें लगेगा। चलो। डॉक्टर सोदिया जी और मनीष जी छतपुरिया जड़ा टोटा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, उपेक्षा संयम और अफरत संयम में क्या अंतर है और ये क्या है? उपेक्षा संयम क्या है? देखिए, उपेक्षा संयम और अफरत संयम दो प्रकार का संयम है। जी हाँ। अगर उपकरण के द्वारा हम कोई परिमार्जन करते हैं तो इसको बोलते हैं अफरत संयम। जैसे हमें बैठना है और यहाँ मक्खी है, मच्छर है, हमने पीछे से हटा दिया, यह है अफरत संयम। लेकिन कुछ भी स्थिति हम उसे ध्यान न दें, इसको बोलते हैं उपेक्षा संयम। समझ गए? ये प्रवृत्ति का अफरत और उपेक्षा संयम। गहराई में जाए तो शुद्धोपयोग उपेक्षा संयम है और शुभोपयोग अफरत संयम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मनीष जी छतपुरिया। हे गुरुदेव, आपके चरण इस क्षेत्र में पड़े, आपको बहुत बहुत नमोस्तु। जो हम लोगों का सौभाग्य रहा केसली वालों का कि आपके चरण केसली रखते पड़े। महाराज जी, आपकी चार बातों को लेकर प्रश्न है कि हमारे परिवार में या घर में या समाज में इन चार बातों को लेकर बरमे से ये मनमुटाव रहता है कि मान, सम्मान और अभिमान और स्वाभिमान, इसकी क्या आगे चल के गति होगी और इसका परिणाम क्या होगा आगे चल के? मान, सम्मान, अभिमान और स्वाभिमान। मान देने के लिए, सम्मान दूसरों को करने के लिए होता है, अभिमान पतन का कारण होता है और स्वाभिमान अपनी गरिमा को बचाना होता है। किसी का मान होना, किसी को मान देना, ये अच्छी चीज़ है। मान करो मत, मान दो। सम्मान की चाह मत रखो और सम्मान कोई दे तो विनम्रता से स्वीकार करो। अभिमान कभी मत करो और स्वाभिमान का मतलब है अपनी गरिमा को बचा करके चलो। कोई मान दे इसकी हमें कोई चाह नहीं, पर हमारा अपमान ना हो इसकी सावधानी। चलिए। नमस्ते।
मनीष जी छतपुरिया डड़ा टोटा से अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, साथ में राहुल जी, और राहुल जी सोलापुर। हाँ। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु गड़ागुड़ा कोल्हापुर ना? जी हाँ बोलो। गुरुदेव नमोस्तु गड़ागुड़ा है छतपुरिया परिवार का, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव व्यक्ति के जीवन में दो चीज़ों से परिवर्तन आता है, या तो धर्म रहता है या धन रहता है। धन से आदमी की चाल बदलती है या धर्म से चाल बदलती है। गुरुदेव दोनों चीज़ों में से धन से धर्म आता है या धर्म से धन आता है, इस चीज़ का वर्णन। धन से धर्म आता है या धर्म से धन आता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, धन से धर्म नहीं आता, धन के त्याग से धर्म का काम होता है, और धर्म से धन नहीं आता, धर्म से जीवन धन्य बन जाता है। अब तुम कहोगे धर्म से धन आता है तो हमारे पास धन आना चाहिए, और तुम्हारे पास जितना धन है उतना धर्म दिखना चाहिए जी, है क्या? तो धर्म जीवन को धन्य करता है, और धन से धर्म नहीं होगा, धन के त्याग से धर्म होगा। ये ध्यान में रख करके चले। चलिए, आज का समय हो गया है।